सद्गुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन आज भगवान शंकर भी गोपी रूप धारण कर आए। श्री राधा जी का परम उपदेश भगवान ने स्वीकार किया। यहाँ श्री राधा जी को शंकर भगवान ने गुरु मानकर महारास में परम ज्ञान लिया। महारास मतलब भेद समाप्त हो जाए जीव और ब्रह्म का, एक रूप हो जाए जीव और ब्रह्म, उस अवस्था को महारास कहते हैं। आज वही हुआ। रास में वही उपस्थित है जिसने राधा रूप धारण किया है। राधा धारा प्रवाह भक्ति। राधा चित्रों में एक स्त्री को हम मानते हैं, पर भागवत में राधा जी का ऐसा कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि राधा परम भावनी पराशक्ति भक्ति की धारा का नाम राधा है। जिनकी जहाँ भी भक्ति की धारा प्रवाह होती है वहाँ राधा प्रकट हो जाती है और वो हमें रूप दान कर देती है। शंकर को रूप प्राप्त हुआ, पार्वती जी को भी, साथ में उस विषयर नाग को भी आज परम दर्शन हुए। सारा ब्रज धन्य हो गया। अर्धरात्रि है, कार्तिक मास की शरद पूर्णिमा को ये परम पावनी लीला भगवान कर रहे हैं। सारे देवताओं को भगवान ने इस लीला में आने नहीं दिया। इस लीला में मात्र चंद्र देवता ही आए और शंकर महादेव। बाकी भगवान ने इस लीला में, लक्ष्मी माता रुक्मिणी आई थी इस लीला में शामिल होने के लिए। तो आप जब वृंदावन आएंगे तो वहाँ पर जब घूमेंगे तो जमुना जी से 5 किलोमीटर दूसरी किनारे पर लक्ष्मी जी को भगवान ने खड़ा कर दिया कि अंदर एंट्री नहीं है तुमको, क्योंकि तुम्हारे पास में राधा जैसा भाव नहीं है। तुम पत्नी हो, सतवंती हो, जगत माता हो, पर तुम मेरे बगैर नहीं रहती हो, इसलिए तुम्हें इस रास में, इस लीला में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लक्ष्मी माता दूर से रास लीला देख रही हैं पर आने नहीं दिया भगवान ने। इस लीला के बाद, महाराज के बाद, भागवत जी में फाग की लीला आती है, जिसे हम और आप होली कहते हैं। भगवान कृष्ण जानते नहीं थे कि फाग क्या होता है। अलग अलग गांवों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रिवाज होवे। माघ के महीने में कई राजस्थान में मेले लगते, माघ मेले। प्रयागराज में लगे मेला माघ का, नदी नहाने का पुण्य होता है। ऐसे ही फाग का मेला, फाग का मेला श्री बरसाने में है। राधा जी ने ऐसा निमंत्रण दिया श्याम सुंदर को। श्री राधा कह रही हैं श्याम सुंदर से कि जैसे हम आई हैं तुम्हारे लिए घर बार लाज छोड़ के, अगर वैसे तुम आओ हमारे लिए तब जाने कि तुम हमारे प्रीतम हो। और ऐसो तो सच में कहे में सबरे प्यार वाले।
भगवान ने कहा हम तो आ जाएंगे। राधा की सखी ने कहा कि तू बुला तो रही है पर हमारे गांव में दूसरे मर्द ना घुसे, तू जाने तो सही कैसे आवेगो ये नंद को लाला। तो राधा ने कहा हम कब बुला रहे हैं, अभी अगले महीना, हम तो होली पे बुला रहे फागुन में। और एक ही महीना ऐसा है महाराज बरसाने में जहां दुनिया के पुरुष जाके आनंद लूट सकते हैं भक्ति का। और आप देखते होंगे, कभी गए भी होंगे, नहीं तो टीवी पे देखते होंगे महाराज, फागुन को महीना आ जावे तो महाराज बरसाने को कहनों का ऐसे ऐसे लोग दूसरे दूसरे राज्यों से आके अपनी रोटी सेक के आमे बरसाने में जाके का कहूँ महाराज, सबरे आनंद लूट आमे। राजस्थान में तो होली खूब मानी जावे। भगवान कृष्ण के सखा श्रीदामा, मुदमंगल, माधव आदि जिन्होंने थोड़ा सा सखियों को छेड़ दिया था, तो सखियों ने कहा राधा या 1.5 टांगे वारी तो जरूर बुलाइयो, होली में मैं तो बदल लूंगी आते। और ये भोंपू से गालन को ना है, गोल गच्चा गाल है रे या के मोटू सो या की कहे काना से या लेके आमे। अब ये कथा पुराने जमाने की है। अब जमाई वगैरह बेचारे अकेले जाते आते हैं। पहले तो जमाई के साथ में 10-5 दोस्त यार भी जाते थे ससुराल में। अब तो वो जमाने सब लद गए राधे श्याम। ससुराल में कब से गए हो राधे श्याम? कोई पतो ना कब से गए। अब साले साहब आए हैं, चेला बने हैं, अब जाओ होली खेलवे जाइयो फागुन में। और ना ले जावे सालो तो मुँह बताइयो, फिर मैं और तुम दोनों चलेंगे गुरु चेला है। हाँ, एक बड़ो सो टेंट लगवाएंगे इनसे और बफड़ के 7 दिन होली होने देंगे, धुआंधार चकाचक कल्याण कर देंगे चेला का। भाग्य से होता है ये सब। इतने सालों का आज महाराज इंद्रदेव यहीं से न्योता बिना मांगे ले रहे, भाई हम आ रहे हैं तुम्हारे ससुराल में राधे श्याम, जल्दी से होली खेलने के लिए। उद्धार जिनको करना है वो कर लो भैया। चैलेंज दे दिया राधा जी ने, अगर तुमने असली दूध पियो है अपनी मैया को तो बरसाने में होली में आके बता दो। भगवान के मित्र गोपिन से अखियां बखियां लड़ गई थी तो कह भाई मुँह ले चलियो, मुँह ले चलियो। अब वो ससुराल को ना जा रहे, सब गोपिन को ध्यान दो खोपड़िया में। गोपी कह रही है कि तुम आ जाओ, बस फिर देखो तुम्हारा हाल का हो गया। अरे आ जाइयो श्याम बरसाने धाम, अरे आ जाइयो श्याम मामा। अब मैं क्या करूं, कोई मामा ना कह रहा तो उसे तो मैं ही कह लूं, चेला से कछु कह ले।